हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में किस हाल में हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी मरने के बाद कब्र में किस हाल में हैं, ये कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, और सल्फ़े सालिहीन का मसलक क्या है, खुरूज किसने किया, उसको क्या कहते हैं, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। कुरान में पहली आयत आती है वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिना। ये आयत कब नाजिल हुई? मेराज के मौके से। अल्लाह के रसूल मेराज में गए, जिब्रील ने हाथ पकड़ा और कहा कुरान ने आपसे सवाल करने के लिए कहा, इन नबी से सवाल कीजिए, इन नबियों से सवाल कीजिए कि खुदा एक है या एक से ज्यादा है। तो कहा कुरान ने कह दिया वो मेरे लिए सवाल की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है, किन से सवाल करने के लिए कहा जा रहा है? नबियों से। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पर्दा फरमा गए थे, वो मौजूद थे और हमारे नबी ने सवाल किया, सवाल करने के लिए कहा गया। दूसरी आयत कुरान की आ रही है फला तकुन फी मिरयतिम मिन लिकाई। नबी की मुलाकात मूसा से हुई, मूसा की मुलाकात नबी से हुई, मूसा की मुलाकात नबी से हुई, नबी की मुलाकात मूसा से हुई, इसमें शक मत करना। मूसा की मुलाकात नबी से हो रही है, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं, मुलाकात हो रही है। ये दूसरी आयत है। तीसरी आयत आती है जो आदमी राहे खुदा में गर्दन कटाता है वो जिंदा है, उसे मुर्दा मत कहो, उन्हें रिस्क दिया जाता है। जो शहीद होता है उसे रिस्क मिलता है, मरने के बाद भी वो जिंदा है, उसे मुर्दा मत कहो। और शहीद से बड़ा मर्तबा नबी का होता है, नबी भी मरने के बाद जिंदा होता है, मुर्दा नहीं कर सकता। चौथी आयत आ रही है कुरान में फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौती। सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, लाठी की टेक लगाए हुए, दीमक ने खोद दिया, लाठी टूट गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे। यहां कुरान कहता है खर का लफ्ज इस्तेमाल किया, सुकूत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सुकूत मुर्दा की सिफत है और खर जिंदा की सिफत है, नबी मरने के बाद भी जिंदा होता। पांचवें लफ्ज को जरा, पांचवी आयत को जरा ध्यान से सुनिए। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। नबी से खुदा मुखातब है, जब मुसलमान आपके पास आए तो आप सलाम कीजिए या सलाम का जवाब दीजिए। ये मौत से पहले के लिए भी है, मौत के बाद के लिए भी है। ये आयत बताती है कि हम अपने नबी को मुर्दा नहीं कर सकते। तफसीर कुर्तुबी में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, एक देहाती आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर खड़ा हुआ, कहा कि ए नबी आपसे कुरान ने कहा है कि आप अगर अपनी उम्मत के लिए, अपने उम्मती के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। कब्र से आवाज आई कि अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। कुरान से साबित हुआ कि नबी को हम मुर्दा नहीं कह सकते, जिस तरह शहीद को हम मुर्दा नहीं कह सकते, अपने नबी को मुर्दा नहीं कह सकते। आइए हदीस को देखते हैं लाइन बलाइन। हजरत अनस की हदीस आ रही है, वो फरमाते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते। पहली हदीस आ रही। दूसरी हदीस आ रही हजरत अबू हुरैरा की, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब मेरा उम्मती मेरी कब्र पर खड़ा होता है या दरूद पढ़ता है, मैं उसको अपने कान से सुनता हूं, और जब वो कब्र पर खड़ा नहीं होता, दूर से दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते मेरे पास ला करके पहुंचाते हैं। तीसरी हदीस आ रही है हजरत अबू हुरैरा की, जब मेरा उम्मती मेरी कब्र पर आकर के सलाम पढ़ता है तो मेरी रूह को अल्लाह वापस करता है ताकि मैं अपनी उम्मत के सलाम का जवाब दे सकूं। चौथी हदीस आ रही है हजरत अबू हुरैरा की, वो फरमाते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे तो मदीना आएंगे, नबी की कब्र पर पहुंचेंगे, वो अपने नबी को मुखातब करेंगे या मोहम्मद, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि लअजब्तहु, मैं जवाब दूंगा। औस बिन औस की रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस आ रही है, वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह जब आप इंतकाल कर जाएंगे तो आप तो कब्र में कब्र हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, तो आपको सलाम पढ़ने का क्या मतलब? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो नबी के जिस्म को खा सके। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, वो फरमाते हैं कि नबी जिंदा होते हैं और उनको रिस्क दिया जाता है।
ये तमाम मुसलमानों का इजमाई मसला था, इत्तिफाक था। इससे खुरूज किसने किया, उसका नाम मुअतजिला है। आज भी उनके शागिर्द दुनिया में घूमते रहते हैं और मोबाइल में छापते रहते हैं कि नबी मर गए, खाक हो गए। ये गुस्ताखी है, अल्लाह गुस्ताखी से बचाए। मैं यही कहता हूँ साहब, सोच लो अंजाम कार, दूसरा फिर क्या ठिकाना है अगर मजहब गया। हम नशी कहता है क्या पर वाह गर मजहब गया। हम ये कहते हैं कि भाई ये गया तो सब गया। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये गया तो सब गया।